Assalamualaikum students, welcome to Math Hub. Today we are going to start unit number 5 partial fraction of FSC part 1. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आज हमने स्टार्ट करनी है. पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है ये समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को समझेंगे. फ्रैक्शन क्या होती है कि कोई भी p ओवर q की फॉर्म है, मीन्स के डिजिट्स जो होते हैं 2 और 3 फ्रैक्शन की फॉर्म मीन्स के डिवीजन की फॉर्म में लिखे गए होते हैं, तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपने फ्रैक्शंस को सम अप करना है. ठीक है, मीन्स कि सम अप करेंगे, मीन्स कि उनके एडिशन को समझेंगे, एडिशन प्रोसेस को समझेंगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की समझ आएगी. ठीक है, अब देखिए कि हम ऐड कैसे करते हैं. 3 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं. क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. 3 और 5 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो मीन्स के 15 आ गया, मीन्स के एक टेबल में नहीं आती. ठीक है, अब हमने क्या किया था, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 22/15 आ गया. ऑलराइट, इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडिशन प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस होता है, एडिशन प्रोसेस. ठीक है, जब एडिशन प्रोसेस को हम रिवर्स करते हैं, मीन्स के 22/15 को हम कन्वर्ट करेंगे 2 फ्रैक्शंस में, 2 और मोर फ्रैक्शंस में. जैसे कि हमने ये कन्वर्ट किया है, उसको मैंने रिवर्स कर दिया है, तो इस रिवर्स प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन. मीन्स के पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है कि एक फ्रैक्शन को 2 और मोर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, इसी तरह के जो आपको इस एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन दिए होंगे कि आपको जैसे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 1/x²-1. ठीक है, आपको इसमें x की टर्म में मीन्स के वेरिएबल की टर्म्स में पार्शियल फ्रैक्शंस दी गई होंगी जिसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. मीन्स के 2 और मोर फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, ऑलराइट, अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आप पहले देखेंगे कि x²-1 है डिनोमिनेटर में हमारे पास. ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया कि x²-1. हम x²-1 को मीन्स के फार्मूला अप्लाई करेंगे. इसको x²-1/² लिख दूंगी, 1² लिख दूंगी, और वो 1 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा x-1 x+1. ठीक है, अब ये देखिए ये 2 हमारे पास आ गई हैं टर्म्स यहाँ पे, तो मैं इसको 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट इजीली कर सकती हूँ. लेट कर लेती हूँ कि x-1 x+1 इज इक्वल टू a ओवर x-1 प्लस b ओवर x+1. ठीक है, सबसे पहले आपने इस तरह लिख लेना है. ठीक है, ए टर्म में और बी टर्म में. उसके बाद आपने क्या करना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो हमारा ओरिजिनल मेथड है, जो हमें इस बुक में, इस टेक्स्ट बुक में सिखाया गया है, वो ये है कि सबसे पहले ये जो आपके पास ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, मींस के x-1 है, x-1 को आप 0 पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1. ठीक है, x इज इक्वल टू 1 को आपने पुट करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपका सेकेंड स्टेप था. फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने डिनोमिनेटर को ऑल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. डिनोमिनेटर को ऑल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऑल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना था. ठीक है, इस तरह. x+1. ठीक है, हो गया. अब आपने क्या करना है, कटिंग करनी है. ये कटिंग किया तो ये बहुत टर्म्स कटिंग हो गई हैं. यहाँ से जस्ट x-1 कटिंग हुआ और यहाँ से जस्ट x+1 कटिंग हो गया. ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 1 है, या आपके पास x इंटू x+1 है प्लस b इंटू x-1 है. राइट, अब जो आपने x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट किया था वो यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 1 प्लस b 1-1. तो यहाँ पे देखें ये बी टर्म 0 हो जाएगी, 1-1 0 होता है. ठीक है, बी टर्म हमारे पास 0 हो गई, तो यहाँ पे 2a आ गया. ठीक है, तो आपके पास यहाँ a की वैल्यू आएगी 1/2. राइट,
इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास x प्लस वन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, x प्लस वन को x प्लस वन को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन, मीन्स कि x की वैल्यू आ जाएगी। और अब अगेन इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का 2 का नाम दे लें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कह लें। और ये जो आपने फ्रैक्शंस बनाई थी, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है। अब देखें आपके पास x इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। अब आप इसको अगेन पुट करें उसमें, इक्वेशन नंबर 2 में a इज इक्वल टू a माइनस वन प्लस b माइनस वन। यहाँ पे देखें हमारे पास a टर्म 0 हो जाएगी तो b की वैल्यू -2 भी आ जाएगा और b की वैल्यू आएगी 1 -2, ठीक है। b इज इक्वल टू 1/-2, ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू होगी। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी x माइनस वन, x प्लस वन एक सिंगल फ्रैक्शन थी जिसको आपने टू फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। टू फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किस तरह किया कि 1/2 x माइनस वन प्लस b ओवर 2 x प्लस वन। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप किस तरह लिखेंगे कि इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन सिंगल फ्रैक्शन टू फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गई है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अभी साथ ही मैं आपको इसी क्वेश्चन की मींस के आपको पार्शियल फ्रैक्शन की शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ। ये तो आपका प्रोसीजर है मेन जो हमने अपने एग्जाम्स में करना है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए या फिर वैसे ही अपनी हिंट के लिए कि आप चेक कर सकें कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं ठीक, एक और ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। Now we have a fraction which is converted into two partial fractions, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपने सेकंड्स में कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। a की वैल्यू के लिए x माइनस वन, इसके डिनोमिनेटर को जब आप 0 रखेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इस टर्म को छुपा देना है a की वैल्यू में, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है 1/x प्लस वन। जी, तो आपने क्या करना है कि x माइनस वन को छुपाना है। x माइनस वन को छुपा के a की वैल्यू के लिए 1/x प्लस वन में वैल्यूज पुट करनी है इस तरह के 1/, यहाँ पे x प्लस वन है तो 1 प्लस वन इज इक्वल टू a। तो ये आपके पास आंसर डायरेक्टली आंसर आ गया है इज इक्वल टू 1/2। और राइट, इसी तरह b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 है, b के डिनोमिनेटर के x प्लस वन को छुपाना है, x प्लस वन को छुपाएंगे तो आपके पास -1 b की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्टली आपके पास b की वैल्यू आ जाती है 1/-2। और राइट, हमने यही वैल्यूज अपने मेन प्रोसीजर से फाइंड की थी और शॉर्ट ट्रिक से भी यही वैल्यूज आ गई हैं। और राइट, आई होप कि आपको मेरा मेथड ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक बात और, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की टर्म है इसमें, मींस कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन जो है पार्शियल फ्रैक्शन किस पे अप्लाई होती है। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो जस्ट प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पे अप्लाई होती है और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाते हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर्स की डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। नोमिनेटर की डिग्री जो है वो कम हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। यहाँ पे देखें कि जो नोमिनेटर है वहाँ पे x की कोई डिग्री नहीं है, मीन्स कि x की पावर 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 है, 0 जो है वो 1 से लेस है। नोमिनेटर की डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ नोमिनेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की 2 है, यहाँ नोमिनेटर की डिग्री 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर की 3 है, ठीक है। ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, यहाँ हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की डिग्री या तो इक्वल हो, ठीक है, या डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो नोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो या इक्वल हो। यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ बड़ी है, ठीक है। नोमिनेटर की डिग्री जब डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होगी तो हम पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम पहले उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीजन के प्रोसेस के बाद वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी और फिर उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है।